वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहा है, जिसका नाम OIC है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। रिसेंटली इनकी 47th सेशन हुआ है दोस्तों, जो कि नाइजर में। तो इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़ में, और इस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है उस पर कई सारे आलोचनाएं की हैं। तो इंडिया ने भी अच्छा स्ट्रांगली रिवर्ट बैक किया है। तो सारे चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इंडिया के साथ और OIC के मेंबर्स जो कंट्रीज हैं उनके साथ किस तरह का रिलेशंस है, और OIC को कब इस्टेब्लिश किया गया था, कौन इसके मेंबर कंट्रीज है, इंडिया मेंबर है या नहीं, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं मैं आपको कि अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स या कोर्सेज के बारे में जानना है या आप देखना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे। आपको पेन ड्राइव और एंड्रॉयड दोनों कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी रहेंगे आपको। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए इस लेक्चर के बाद, और जैसे आपको यूजफुल हो उस तरह लेक्चर्स को आप खरीद सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको रिसेंट न्यूज़ बताया है कि 47th सेशन ऑफ OIC काउंसिल का चला है, जहाँ पे सारे कंट्रीज, जितने भी मेंबर कंट्रीज है फॉरेन मिनिस्टर्स के, तो सारे लोग नाइजीर, जो साउथ अफ्रीका में है नाइजीर, तो वहाँ पे इकट्ठा हुए और वहाँ पे एक OIC का सेशन चला है। उसमें इंडियन जो पॉलिसीज निकाली गई थी जम्मू कश्मीर, अगर आपने देखा होगा हाल ही में जो इंडिया ने 2019 में जो आर्टिकल 317 आर्टिकल 35A को रिवोक कर दिया था, राइट। तो उसके तहत कई सारे आलोचनाएं की गई और कई सारे रिपोर्ट्स भी इन्होंने पेश किया है कि जो भी इंडिया कर रहा है इसके वजह से ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो इंडिया ने भी स्ट्रांगली रिवर्ट बैक किया है। तो देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। उससे पहले हम एक OIC के बारे में जान लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। OIC को एस्टैब्लिश किया गया था 25 सितंबर 1969 को, जब एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुआ था। 24 मेंबर्स थे, अभी बढ़कर आपको 57 हो चुके हैं। तो उस वक्त क्या हुआ था, जो अल अक्सा मॉस्क है जेरूसलम में, जो कि एक होली प्लेस है मुस्लिम्स के लिए, तो वहाँ पे जो फायर हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, जिद्दा, जो कुवैत, तो जिद्दा जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया का ही, कुवैत है, कतर है, तो सारे मुस्लिम कंट्रीज ने UAE मिलकर कॉन्फ्रेंस बनाया ताकि मुस्लिम कंट्रीज के जितने भी राइट्स है, मुस्लिम पीपल पॉपुलेशन का, जो उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनके इंटरेस्ट को बचाया जाए, राइट। तो उसके रिगार्डिंग एक ये कोऑपरेशन बनाया गया है, और इसको ऑफिशियली कब फाउंड किया गया था, 1972 में, राइट। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 1969 में, तब इसका जिक्र किया गया था कि एक ऐसा कोऑपरेशन हम फॉर्म करेंगे ताकि जो मुस्लिम की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, राइट। तो 1972 में इसका ऑफिशियली इसका उद्घाटन होता है, इसको फाउंड किया जाता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिद्दा, जो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है, जैसे मैंने आपको बताया। और अभी इसके 57 मेंबर्स हैं, जो कि 4 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड होके हैं। और इसके मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, अरबिक है दोस्तों, इंग्लिश है एंड फ्रेंच है, राइट। और इसके जो मेंबरशिप जो मैंने बताया आपको 57 मेंबर्स यानी 57 कंट्रीज, तो उनका रफली पॉपुलेशन कितना रहेगा, 1.8 मिलियन पीपल, राइट। तो बेसिकली इनका मकसद यही है कि जितने भी मुस्लिम रीजन्स हैं, फलस्तीन ले लीजिए, इराक ले लीजिए, अफगानिस्तान, सीरिया, तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और आप सुनते ही आते हैं न्यूज़ में, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाया जाए, उनको जो मुस्लिम जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और इंटरनेशनल पीस को जो है प्रमोट किया जाए, राइट। लोगों में हारमोनी बनाए रहे, पीस बनाए रहे, लाइक लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाए। तो इस मेन बेसिकली गोल्स आप समझ लीजिए OIC के। और OIC एक UN का भी पार्ट है, UN का सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, UN यूनाइटेड नेशन का सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो ही होगी, जब इतना लार्जेस्ट है तो ऑब्वियसली इसका इंपॉर्टेंस भी होगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप अच्छे से लिख लीजिए ये, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। तो चलिए इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स को देखते हैं। इसमें आपको बोस्निया मिल जाएगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, नॉर्दर्न साइप्रस है, थाईलैंड, रशिया, ये सारे आपको ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं।
और ऑब्जर्वर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया यूनाइटेड नेशंस के बारे में, और एनएएम है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, अफ्रीकन यूनियन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है। सो दिस आर द मेंबर स्टेट्स और ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं आप जो ओआईसी के, बट इंडिया इज नॉट ऑब्जर्वर स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, क्या इंडिया मेंबर है ओआईसी का? नो, द आंसर इज नो, इंडिया कोई मेंबर नहीं और ऑब्जर्वर स्टेट्स भी नहीं है। बट हालांकि 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह इंडिया को इनवाइट किया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि पहली बार इंडिया ओआईसी में भी पार्टिसिपेट किया था, जब जो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इंडिया को बुलाया गया था। बट फैक्ट ये है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओआईसी। तो हाल ही में न्यूज़ में क्या हुआ, तो इन्होंने एक 47 जो सेशन चला है फॉरेन मिनिस्टर्स का, तो उसमें एक रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी। राइट, उस रिपोर्ट में क्रिटिसाइज किया गया था हमारे इंडियन पॉलिसीज को, जो हम जम्मू कश्मीर को लेकर बनाए थे, जो आर्टिकल हमने रिवोक किया था। आर्टिकल 370 आप जानते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं। आर्टिकल 370 एक पावर देता है, एक स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को कि वो लॉज बना सकें कोई भी सब्जेक्ट पर, एक्सेप्ट फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस और कम्युनिकेशन। ये चार चीज़ों को छोड़कर जितने भी अदर पॉलिसीज है वो अपने खुद की पॉलिसीज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये रिवोक कर दिया गया था। अब ये भी जो पॉलिसीज है पार्लियामेंट के द्वारा ही बिल को पास किया जाएगा जम्मू कश्मीर में भी। और आर्टिकल 35 ये जो कि एक परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस देता है वहाँ के लोगों को, इसको भी रिवोक कर दिया गया है। राइट, अभी कोई भी लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। राइट, ये इसलिए किया गया था ताकि डेवलपमेंट हो, क्योंकि इसके वजह से जम्मू कश्मीर एक बॉक्स में बंद हो चुका था कि वहाँ के लोगों को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ रहे थे, क्योंकि इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया तो इतना डेवलप हो चुका था, कितने आईटी कंपनीज आ चुके थे। राइट, तो वहाँ व्हेन कंपेयर करें आप कश्मीर से, तो वहाँ पे थोड़े लोग लेस डेवलप थे, तो उनको भी इस मोर डेवलप कंट्री से जुड़ा जाए। राइट, तो इसलिए इसको रिवोक किया गया था। बट हाउएवर, तो यहाँ पे पाकिस्तान आ गया पिक्चर में, और पाकिस्तान का सपोर्ट लेते हुए ओआईसी के मेंबर्स ने भी, जो ओआईसी ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि जितने भी ये जो रिवोक किए हैं तो उसकी वजह से ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहे हैं। राइट, और ओवर द लास्ट 1 ईयर अगर आप देखें 2019 में, तो पाकिस्तान ने कई सारे सेंटिमेंट्स को रोस्ट करने की कोशिश की सारे इस्लामिक कंट्रीज में। राइट, अगर आप देखें तो टर्की ने भी क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को, और मलेशिया भी क्रिटिसाइज़ किया। इसीलिए हमने एक्सपोर्ट कराना भी बंद कर दिया था मलेशिया से सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि ज़्यादातर हमें ऑयल मलेशिया से आता है सनफ्लावर का। तो अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, आई थिंक प्रीवियस ईयर में हमने एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया था, क्योंकि दे आर क्रिटिसाइजिंग अवर इंटरनल मैटर। बट हाउएवर, जितने भी रिमाइनिंग इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो उन्होंने उतना कुछ कहा नहीं हमारे इंडिया के साथ, इंडिया के जो भी पॉलिसीज़ को लेकर। राइट, तो चलिए देखते हैं क्या क्या उन्होंने कहा, ओआईसी का स्टैंड क्या है कश्मीर को। जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का सपोर्ट लेते हुए उन्होंने कश्मीर के ऊपर कई सारे आलोचना की, और इंडियंस को जो है अट्रॉसिटीज़ की जा रही है, वहाँ पे ह्यूमन राइट अब्यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में इन्होंने स्टेटमेंट्स को भी इशू किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया, जो स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया था उसके बारे में। राइट, और एक कंटिन्यूस ब्लॉकेड हो रहा है वहाँ पे, और उनके जो फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। कई सारे ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहे हैं, इन्होंने रिपोर्ट ही पब्लिश कर दी थी। बट हाउएवर, इंडिया ने भी स्टैंड लिया, उन्होंने क्लियरली कहा कि आपका जो जितना भी रिपोर्ट्स बेस कर रहे हैं वो कोई फैक्चुअल बेस नहीं है। राइट, इनकरेक्ट है और अनवारंटेड रेफरेंसेस आपको दिए गए हैं। राइट, बिकॉज इंडिया ने भी स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू की है। राइट, क्योंकि इंडिया को ऐसा लग रहा है कि ओआईसी ना एक डुअल स्टैंड ले रहा है। सो बेसिकली इसका मेन फॉर्मेशन इसलिए किया गया था ताकि पीस को बनाए रहे, बट नाउ इट चेंजेस इनटू डुअलिटी, क्योंकि ओआईसी इस तरफ पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है, राइट, एंड इस तरफ क्रिटिसाइज भी कर रहा है इंडिया को, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। और कई सारे मेंबर कंट्रीज हैं ओआईसी के, जैसे यूएई, उनके साथ हमारे गुड बायलैटरल टाइज भी है दोस्तों। तो उन्होंने कन्वे किया इंडिया को कि ये सारे ओआईसी के स्टेटमेंट को आप इग्नोर कीजिए, राइट, बिकॉज दे वर विद अस। जो भी यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, वो उन्होंने क्लियरली स्टेट किया है कि आप इसको निगलेक्ट कीजिए। बट हाउएवर, इंडिया चुप बैठेगा नहीं, तो इंडिया चाहता है कि इस इशू को चैलेंज किया जाए, कश्मीर इशू को, क्योंकि अभी जो बाइडन जो बने हैं यूएस के प्रेसिडेंट, तो उनके सामने अगर इस तरह के आलोचना आएंगे तो विल हैव ए ग्लोबल, जो स्टेज में हमारा इमेज डैमेज हो सकता है, बिकॉज वी हैव ए गुड रिलेशंस विद द अदर पावरफुल कंट्रीज लाइक रशिया, यूएस। अगर इस तरह अगर आलोचना आ जाएंगे तो
सो यूएस के पास एक स्ट्रॉन्ग व्यू आ जाएगा ह्यूमन राइट्स को लेकर कश्मीर के पर, तो हो सकता है आगे चलकर हमारे रिलेशंस के ऊपर अफेक्ट पड़े। सो इंडिया ये नहीं चाहता। और जैसे कि आप जानते हैं न्यू दिल्ली यानी इंडिया ने अभी प्रिपेयर कर रहा है कि एक परमानेंट मेंबर सीट को हासिल कर सके यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर आप कई दिनों से अगर फॉलो कर रहे हैं लास्ट 1 मंथ से, तो उसमें एक बार तो आया होगा आपको कि यूएन इज ट्राइंग टू अचीव द परमानेंट मेंबर सीट, राइट। अगर एक बार मिल जाए तो इंडिया चाहता है कि सारे इश्यूज को बरी करे और मेन इम्पॉर्टेंट इशू जो है टेररिज्म को लेकर उसको हाईलाइट किया जाए, राइट। क्योंकि अगर आप जानते हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर तो करता है, राइट, अपने पास कई सारे गलतियां रहती हैं मगर दूसरों को उंगलियां दिखाते हैं, राइट। जिसके पास ज़्यादा गलती होती है वो दूसरों को उंगलियां दिखाते हैं ताकि कोई उसके गलतियों को ना देखे बेसिकली। सो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जो स्पॉन्सर कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, तो सारे चीज़ों को बाहर लाया जाए, इसको ग्लोबल एजेंडा बनाया जाए, राइट। तो इंडिया इसीलिए ट्राई कर रहा है कि परमानेंट सीट मिल जाए हमें, उम्मीद करते हैं कि मिल जाएगी एक ना एक दिन, राइट। और रिसेंट स्टेटमेंट भी इश्यू किया था कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है ओआईसी के मेंबर्स के साथ ये गलत है और उसको कई सारे मुआवजा भुगतना पड़ेगा आगे चलकर, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंडिया का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट जो मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया हमेशा से कहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा नहीं कि कोई अदर कंट्री हो या हमेशा से उसको बाहर रखा गया है। इवन दो इतने सालों तक उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था कुछ कारणों के लिए, राइट, इट इज़ अ टेम्पररी प्रोविजन, बट अभी इसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया है। आगे चलकर जम्मू कश्मीर भी इस तरह ही डेवलप होगा जिस तरह अदर स्टेट्स अदर सिटीज़ भी डेवलप हुए हैं, राइट। और ये जो ओआईसी ने जो लोकल स्टैंड ही लिया है इन दिस इशू में वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो वेल नोन नहीं है, राइट। और डुअलिटी जो मैं अभी मेंशन किया है आपके सामने ओआईसी, वो लेकर अनजस्टिफाइबल है। तो उम्मीद करते हैं आगे चलकर सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाए वापस से और इंडिया को जो आलोचनाएं लगी हैं उसको फिर हटाया जाए। और बेस्ट थिंग ये है कि इंडिया को मेंबर सीट मिल जाए, परमानेंट मेंबर सीट, तब इंडिया जो है ग्लोबली एक स्टैंड बना पाएगा, राइट। और इंडिया रिलेशनशिप कैसा है ओआईसी के मेंबर्स के साथ, तो अगर आप देखें जैसे मैंने बताया आपको, इंडिया को एक गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था 2019 में। हालांकि इंडिया कोई मेंबर कंट्री नहीं है और कोई भी ऑब्जर्वर स्टेट नहीं है, क्योंकि एट द 45th सेशन जब चला था 2018 में, उस समय बांग्लादेश ने होस्ट किया था। इस बार 47 सेशन नाइजर ने किया था, तो 45th के जब बांग्लादेश ने होस्ट किया था तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि इंडिया को भी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए, क्योंकि 10% ऑफ द ओल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन आपको इंडिया में मिलेगी, राइट। इंडिया इज़ नॉट ए स्मॉल कंट्री, इंडिया में भी कई सारे मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो उसमें पाकिस्तान ने बट इस प्रपोजल को अपोज कर दिया, वहाँ पे हमने एंट्री होने नहीं दिया। बट हाउएवर 2019 में जब चला था तो हमें बड़े ही गर्व के साथ बुलाया गया था एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। सो फर्स्ट टाइम इनविटेशन माना जाता है, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है सारे लोगों के सामने, क्योंकि इस वक्त पुलवामा अटैक हुआ था इंडिया में पाकिस्तान के द्वारा, तो उस टाइम पे कई सारे टेंशन चल रहे थे। उस वक्त एक गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इंडिया को बुलाया गया था, राइट। वहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने बाइकआउट भी कर दिया था इस सेशन को ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ इंडिया। सो दिस आर वेरी डिफरेंट इश्यूज। मैंने बोला ना आपको कि जिसके पास ज़्यादा गलतियाँ होती है वही दूसरों को उंगली दिखाता है, राइट। बट हाउएवर उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर रिलेशंस सब सुधर जाए और जितने भी जो रिपोर्ट सबमिट किए उसको वापस लिया जाए और जो भी आलोचनाएं लगाई गई हैं हमारे इंडिया के पर जम्मू कश्मीर को लेकर उसको वापस विड्रॉ कर दिया जाए। बट फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ओआईसी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्लियरली स्टेट किया है कि आप इग्नोर कीजिए इनके स्टेटमेंट्स को, बिकॉज वी मेंटेनिंग द गुड रिलेशंस विद इंडिया, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर पिक्चर हो गया होगा कि क्या किस तरह से आलोचनाएं लगाई गई और ओआईसी क्या होता है, कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था। आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाउंडिंग मेंबर्स, मेंबर कंट्रीज़ को लेकर, राइट। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।